तो जय महाकाल, बहुत बहुत आशीर्वाद। गणपति उत्सव के बाद मैं अब आपकी सेवा में फिर हाजिर हुआ हूँ। आपको मालूम है अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आज मैं श्राद्ध पक्ष के बारे में कुछ सरल से उपाय बताऊंगा, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ होगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आ रही हैं तो दूर होंगी। श्राद्ध का मतलब ये होता है श्रद्धा से किया हुआ दान, जिसको हम बोलते हैं श्राद्ध। श्राद्ध हम अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों के, अपने रिश्तेदारों के, जो हमारे खून से संबंधित रिश्ते थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो स्वर्ग से धार गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। क्योंकि पिंड का मतलब होता है शरीर। तो जब हम पिंड दान करते हैं तो शरीर तो उस ब्रह्मांड में मिल जाता है, उस निराकार में मिल जाता है, उस भगवान में मिल जाता है। तो पिंड दान जो का मतलब ही जो तर्पण करते हैं ना, तो पिंड जो बनते हैं उसका मतलब है शरीर। और जब शरीर अपना ब्रह्मांड में मिल जाता है, तो जब भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी होती है, मरते समय भी उसके मन में कुछ इच्छाएँ रह जाती हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें रह जाती हैं, जिस कारण उसके मन में कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है जिसके कारण उसके मन को शांति नहीं मिलती। जब हम पिंडदान करते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, उनको ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो सबसे पहले तो ये पूजा पाठ, बुजुर्गों के पिंडदान करना, उनके श्राद्ध मनाना बहुत अच्छी बात है। तो उससे पहले तो अपने जीवन में हमको ये सीखना है कि जब हमारे बुजुर्ग जीवित रहते हैं, जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो भी हमें उनका उतना ही ख्याल रखना है। आजकल के ज़माने में मैंने देखा है कि लोग जिंदा माँ बाप को तो पूछते नहीं है, पर फॉर्मेलिटी के लिए श्राद्ध जरूर मनाते हैं। श्राद्ध मनाना तो बहुत अच्छी बात है, पर उनको जब व्यक्ति जो जिंदा होते हैं ना, उनका माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम जो भी थोड़ा बहुत मैं हूँ, अगर वैसे मैं हमारा तो कुछ भी नहीं, पर अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही हूँ। क्योंकि मैंने देखा मेरे माँ बाप अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते थे, उन्हीं से मैंने सीखा है। और मैं अपने पिताजी का हर वर्ष जन्मदिन मनाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, बच्चों को, चित्रकार थे बहुत बड़े, उनको उनके नाम से चित्रकला प्रतियोगिता करवाता हूँ। तो जो ऐसा करने से बुजुर्गों का आशीर्वाद ऊपर से हमको मिलता रहता है। जब मिलता रहता है तो आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ, आप लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, उससे काम होते हैं, सब काम होते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो श्राद्ध में सिंपल काम क्या है कि जिस दिन भी तिथि आती है आपके बुजुर्गों की या रिश्तेदारों की, उस दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाना है अच्छी तरह से। खाना खिलाने के बाद उनको कुछ दान वगैरह करना है, पूरी, हलवा, सब्जी, जो अच्छी चीज़ लगती है उनको खिलानी है, उसको दान करना है। अगर उनको चांदी का कोई दान करो, चांदी का सिक्का हो छोटा सा, वो दान करोगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके कारण आपको घर में चांदी चांदी हो जाएगी, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको पैसा अच्छा मिलेगा। अगर आप चांदी का दान नहीं कर सकते तो सफ़ेद मोती की माला होती है ना, उसका दान करिए तो और अच्छा होगा। और श्राद्ध में कहते हैं कि गुड़ का दान करना बहुत अच्छा होता है। गुड़ का दान करोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, भाइयों से मनमुटाव खत्म हो जाएगा। इसलिए आधा किलो 1 किलो गुड़ की एक वो डला भेली जिसको बोलते हैं, वो भी पंडितों को, ब्राह्मणों को खाने के बाद दान करो। और नमक की थैली दान करो। नमक की थैली आप लोग कोई भी नहीं करता, मुझे मालूम है। सब्जी में या उसमें तो नमक डालते हैं अपन, पर नमक की थैली दान करने से अगर किसी बुजुर्ग की आत्मा भटक रही हो, या आपको भी लग रहा हो कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत की छाया है या कुछ ऐसा है, या कोई ब्लैक मैजिक का छाया है, तो आप नमक की थैली अपने घर में घुमा के दान करोगे तो ये भूत प्रेत की छाया से या आपके बुजुर्गों की आत्मा कहीं भटक रही है, उसको शांति मिलेगी। दूसरा, श्राद्धों के दिन पे पीपल के झाड़ पे गाय के घी से दीपक लगाया करिए आप। गाय के घी से दीपक लगाने से बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो श्राद्धों के दिनों में एक तो आपको सात्विक रहना है, नॉन वेज नहीं खाना है, कोई ड्रिंक नहीं करना है, और पूजा पाठ सुबह शाम करना है, और बुजुर्गों का ध्यान करना है, उनकी फूलों, उनकी चित्रों पे हार फूल चढ़ाने हैं। और कोशिश करना है कि इन दिनों में आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि आपके पितरों को किसी किस्म का भी कोई वो ना हो। इस प्रकार से ये चीज़ें दान करोगे तो आपके पितरों को बड़ी अच्छी शांति मिलेगी। और मैंने सरल ही उपाय बताए हैं, ऐसा कोई मुश्किल उपाय नहीं बताया। अब कौवे को अगर खिलाते हो ना, पूरी वगैरह तल के जब कौवे को डालते हैं अपन
पिंडदान में कौओं को खिलाते हैं जाके नदी के ऊपर। हमारी शिप्रा नदी में पिंडदान होता है, जैसे गया में होता है ना, यहाँ पे पिंडदान होता है हमारी शिप्रा नदी उज्जैन में। तो जो कौए खाते हैं ना, कौओं का कनेक्शन सीधा विष्णु के साथ होता है। कौआ को जो खिलाओगे तो सीधा अपने पितरों के पास जाएगा, वो पितरों से आशीर्वाद मिलेगा। अब गाय को खिलाओगे तो गाय का जो कनेक्शन है देवी देवताओं के साथ होता है। तो सारे 56 करोड़ देवता कहते हैं ना कि गाय के शरीर में बसते हैं। तो देवी देवताओं के पास आपका भोजन जाएगा तो देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपका श्राद्ध में की हुई पूजा सफल होगी। इसी प्रकार अगर आप कुत्ते को कुछ खिलाओगे तो कुत्ते को सूर्य का प्रतीक बताते हैं, ऊर्जा का। श्राद्ध के दिनों में लोगों में नेगेटिविटी बहुत आ जाती है कभी कभी, तो अगर आप कुत्ते को खिलाओगे तो आपका ओरा अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर नेगेटिविटी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, ऊर्जा काफ़ी आ जाएगी आपके अंदर। इस प्रकार से मैं आपको ज़्यादा समय नहीं रहता, नवरात्रों में दोबारा फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आपको जाते जाते एक दो शेर सुना के जाता हूँ। हर शख्स खफा था मुझसे उस महफिल में, हर शख्स खफा था मुझसे उस महफिल में, क्योंकि मेरी जवान में वही था जो मेरे मन में था, क्योंकि मेरे लब पे वही था जो मेरे मन पे था। जो लब की बात है ना, हर एक आदमी सुनना नहीं चाहता, सच आजकल कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो मेरे अल्फाज के दीवाने तो हज़ारों हैं, मेरे अल्फाज के दीवाने तो हज़ारों हैं, मेरी खामोशी को सुनने वाला कोई नहीं। तो आदमी जो है ना, हर खुशी में ही सब शरीक होते हैं, जब आदमी वो उदास होता है उसमें शरीक नहीं होते। पर कोई बात नहीं, तो आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, इसलिए श्राद्ध जो है श्रद्धापूर्वक आप मनाइए, अपनी विधि से मनाइए, पंडित जी को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, उनको वस्त्र दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके बुजुर्ग ऊपर से आशीर्वाद देंगे आपको, सब अवश्य सब ठीक होगा। और अभी कोई विदेश से कोई अंग्रेज़ आया थे मेरे पास 8-10 दिन पहले, उनकी कोई बहुत भयंकर समस्या थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी आदमी का। और वो अंग्रेज़ आदमी ने बड़े अच्छे से शिव जी के यहाँ मेरे मंदिर में, घर में शिव जी का मंदिर बनाया, उसमें पूजा करी, अर्चना करी। तो आज ही मुझे उनका मैसेज आया कि गुरुजी आपने जो मेरी पूजा अर्चना करी थी वो मेरा काम पूरा हो गया, मैं ज़िंदगी भर आपका ऋणी रहूँगा, आई विल बी इंडक्टेड टू यू फॉर होल लाइफ। तो मैं उसका आभारी हूँ। तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में माँ के आशीर्वाद से आपके सारे काम होंगे। मैं आपको फिर एक बार आशीर्वाद देता हूँ। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9827030415। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं। और मेरा दूसरा नंबर है 9302230415। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।